हेलो एंड वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। मैं हूँ अनन्या। मेरी पिछले 2 लेसन्स में हमने लगभग 60 कॉमन डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स देखे जो अक्सर गलत बोले जाते हैं। अगर आपने इन लेसन्स को मिस किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज के इस लेसन में हम और 30 कॉमनली मिसप्रोनाउंस एवरीडे वर्ड्स देखेंगे। ये कॉमन वर्ड्स है जो आम कॉन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं, पर ये 90% ऑफ द टाइम्स गलत बोले जाते हैं। ये इस लेसन सीरीज़ का पार्ट 3 है। सही प्रोनाउंसिएशन क्यों ज़रूरी है? भले ही आप ग्रामर जानते हो, बहुत सारी वोकैबुलरी जानते हो, पर अगर आप वर्ड्स को सही तरीके से नहीं बोलोगे तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं साउंड करेगी। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हमारे आज के सबसे पहले 3 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले है आई अर्न। आई अर्न, हम इसे आयरन नहीं कहते, ये है आई अर्न। और ये जो बोल्ड में है इस पर हम स्ट्रेस देते हैं। तो जो भी वर्ड्स आपको बोल्ड में दिखेंगे उन पर आपको स्ट्रेस देना है, यानी जोर से उन्हें बोलना है। आयर्न। आयरन का क्या मतलब होता है? अ स्ट्रॉन्ग हार्ड मेटल, यानी लोहा, राइट? जो हम इस्त्री करते हैं, जिससे हम इस्त्री करते हैं कपड़ों की, उसे भी हम आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहेंगे इसे? पोयम। ये गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है पोअम। पोअम एंड नॉट पोयम। आप डिफरेंस देखिए, पोयम, पोअम। पोम यानी कविता। नेक्स्ट वर्ड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एंड नॉट लाइब्रेरी, इट्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, अ प्लेस टू रीड और बोरो बुक्स। अभी हमेशा की तरह हम एक काम करेंगे, इन 3 वर्ड्स को हम यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, यानी उस सेंटेंस में ये तीनों वर्ड्स होंगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, सिंगल वर्ड्स तो आप बोल सकते हो, उन्हें सही प्रोनाउंस कर सकते हो, पर जब वो सेंटेंसेस में आते हैं तब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है या गलत बोले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इन 3 वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। द लाइब्रेरी डिस्प्लेड अ पोएम carved into iron plates। carved का मतलब होता है खुदी हुई। इसका मतलब है लाइब्रेरी में एक कविता स्टील यानी आयरन के प्लेट पर खुदी हुई थी। चलिए अब आपकी बारी। आप इन 3 वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए। भले ही वो गलत सेंटेंस हो, पर एटलीस्ट आप इन 3 वर्ड्स को यूज करोगे, आपके ब्रेन को सोचने पर मजबूर करोगे कि कैसे आप एक सेंटेंस बना सकते हो। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ, जो है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला है क्वायर। हम इसमें चॉयर नहीं कहते, यह है क्वायर। क्वायर पे इसका स्ट्रेस है। क्वायर। क्वायर का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह, राइट? जो बहुत सारे गायक मिलके एक साथ गाते हैं उसे कहते हैं क्वायर। नेक्स्ट आलमंड। यह है आमंड। आमंड, इसमें हम एल है ना प्रोनाउंस नहीं करते, इट्स आमंड। आमंड यानी बादाम। ये है यॉट। यॉट, याच नहीं, यॉट। यॉट यानी अ लग्जूरियस बोट, एक बड़ी बोट जिसमें सारी सुविधाएं होती है, राइट? फ्रॉम सोने की जगह, एंटरटेनमेंट के लिए। इनफैक्ट कुछ यॉट्स तो इतने बड़े होते हैं जिस पर आप चॉपर भी लैंड कर सकते हो, यानी हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हो। सो दिस इज क्वायर, आमंड एंड यॉट। चलिए सेंटेंस देखते हैं इन 3 वर्ड्स को मिलाकर। दे लिसन टू द क्वायर while relaxing on the yacht deck eating almonds। यानी कि वो अपने यॉट पर रिलैक्स कर रहे थे, क्वायर सुन रहे थे, यानी गायकों को सुन रहे थे और बादाम खा रहे थे। मैं जानती हूँ कि सेंटेंस थोड़ा फनी लग रहा है, बट आइडिया यही है कि इन 3 वर्ड्स को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाएं, ताकि जब ये वर्ड सेंटेंस में आए तब हम इन्हें सही प्रोनाउंस कर पाए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले है बैले। इसमें भी टी साइलेंट है, हम कहते हैं बैले। बैले, बैले यानी अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डांस, एक तरह का डांस जिसे कहते हैं बैले। नेक्स्ट इज कबर्ड। कबर्ड, क पर इसका
स्ट्रेस है कबर्ड। कबर्ड यानी अ कैबिनेट फॉर स्टोरेज यानी अलमारी। इसमें अक्सर गलती होती है, लोग इसे कहते हैं प्लम्बर पर यह है प्लम्बर। प्लम्बर, इसमें आर और बी हम प्रोनाउंस नहीं करते, इट इज प्लम्बर। प्लम्बर, प्लम्बर यानी जो पाइप ठीक करने वाला, उसे हम कहेंगे प्लम्बर। चलिए सेंटेंस देखते हैं। शी केप्ट हर बैले शूज हिडन इन द कबर्ड नेक्स्ट टू द प्लम्बर्स टूल बॉक्स। देखिए ये वर्ड्स कितने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स है। बैले यानी डांस, अलमारी और पाइप ठीक करने वाला, पर कैसे हमने इन 3 वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाया। आप भी ट्राई कीजिए और आपका सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 3 वर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहला है कर्नल। कर्नल, कर्नल यानी अ हाई रैंकिंग ऑफिसर इन दी आर्मी, यानी सेना में एक उच्च पद वाला अधिकारी, कर्नल। नेक्स्ट इज वेंसडे एंड नॉट वेडनेसडे, डी इसमें साइलेंट है, इट्स वेंसडे। वेंस और डे यानी हफ्ते का एक दिन, बुधवार जिसे हम कहते हैं। इसका हिंदी में तो मतलब है तलवार, पर इसे क्या कहते हैं, स्वर्ड या स्वॉर्ड नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सॉर्ड या सॉर्ड। ये दोनों तरह से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, सॉर्ड या सॉर्ड यानी तलवार। चलिए सेंटेंस देखते हैं। एवरी वेंसडे द कर्नल रिव्यूज sword fighting techniques with the cadets, यानी कैडेट्स के साथ, उसके सैनिकों के साथ वो तलवार की जो लड़ाई होती है वो हर बुधवार को देखता है, यानी रिव्यू करता है कि वो कैसे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं सेट ऑफ नेक्स्ट 3 वर्ड्स जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला है स्क्विरल। स्क्विरल, स्क्वी पर इसका स्ट्रेस है। स्क्विरल यानी गिलहरी, राइट? अपने हम श्योर इसको आपने देखा होगा, बहुत ही तेज होती है गिलहरी, तेज होती है, राइट? स्क्विरल। नेक्स्ट इज नॉट आईलैंड, इट इज आइलैंड। आइलैंड, आई पर इसका स्ट्रेस है, इट्स आइलैंड यानी अ स्मॉल लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जिसे हम द्वीप कहते हैं। इसकी बात है सटल, इसमें भी बी साइलेंट है, इट इज सटल। सटल यानी सूक्ष्म, जटिल या बारीक, उसे हम कहते हैं सटल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। While camping on the island, we saw a squirrel whose subtle movements made it almost invisible in the trees, right? So it is island, squirrel and subtle. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है सुनामी। सुनामी, राइट? सुनामी आप जानते हो, लार्ज सी वेव कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो जो लंबी लहरें उठती है उसे कहते हैं सुनामी, और ये बहुत तबाही भी मचाता है। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे क्या कहेंगे? शेल आउटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिलुएट। एट पर इसका स्ट्रेस है, सिलुएट। सिलुएट यानी अ डार्क आउटलाइन ऑफ अ शेप अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड, यानी परछाई की रूपरेखा। जब भी आप एक सनसेट के आगे फोटो लेते हो तो कैसी आती है फोटो? लाइक आप जो दिखते हो पूरे डार्क दिखते हो, सिर्फ आपकी परछाई दिखती है, उसी का मतलब होता है सिलुएट। यहाँ पर मैंने वाइट में डायग्राम बनाया है, पर जनरली ये ब्लैक कलर की होती है, सिलुएट। नेक्स्ट शरारती, इसकी प्रोनाउंसिएशन है मिस्चिवस, नॉट मिस्चीवियस, इट इज मिस्चिवस, और मिस पर इसका स्ट्रेस है यानी शरारती। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The mischievous kids drew the silhouette of a tsunami on the wall, यानी शरारती बच्चों ने दीवार पर सुनामी की एक रूपरेखा बनाई। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे आप ड्रीव नहीं कहते, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ड्रू। ड्रू, ये ड्रॉ का पास्ट है, ड्रू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला क्या कहेंगे इसे? एक्सेट्रा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एट से टे र, एटसेट्रा। एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब होता है और इसी तरह का, या और भी, आदि, इत्यादि, इसे हम कहते हैं एटसेट्रा, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ई टी और
सी, राइट? ये आपने देखा होगा. नेक्स्ट मुझे बहुत पसंद है, इसे कहते हैं बुफे. ये एक एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, बुफे. बुफे यानी अ सेल्फ सर्व मील विद मैनी डिशेज. जब आप शादी में जाते हो तो बुफे लगा रहता है, राइट? खाने के तरह तरह के डिशेस लाइन में लगे रहते हैं और आप खुद से खाना लेते हैं, उसे ही कहते हैं बुफे. एंड लास्ट, डेपो. डेपो, डिपोट हम नहीं कहते, ये है डेपो. डेपो यानी अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ और ट्रांसपोर्ट, यानी गोदाम जहाँ पर सामान स्टोर किया जाता है. लाइक गाड़ी का डिपो हो सकता है, अनाज का डिपो हो सकता है, पर इसे कहते हैं डेपो. डे पर इसका स्ट्रेस है. अभी देखिए ये तीनों वर्ड्स काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स है, राइट? मज़ा आएगा इसका सेंटेंस बनाने में. चलिए देखते हैं हमारा सेंटेंस. वी स्टॉक्ड द डेपो विथ essentials, water, snacks, etc. for the buffet. देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना. आप भी ट्राई कीजिए, इन 3 वर्ड्स को यूज़ करके एक सेंटेंस एटलीस्ट कमेंट्स में लिखिए. एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं अगले 3 वर्ड्स की तरफ. सबसे पहला है एक्सेसरी. इसे हम एक्सेसरी एक्चुअली नहीं कहते. ये जो ए है ये का प्रोनाउंसिएशन लेता है. इट इज़ एक्सेसरी और सह पर इसका स्ट्रेस है. एक्सेसरी यानी सहायक चीज, सजावट का सामान, जैसे आपके गॉगल्स हो गए, आपका नेकलेस है, ये सारे एक्सेसरीज है. नेक्स्ट अक्रॉस. अगेन जो ए है वो का प्रोनाउंसिएशन लेता है. इट इज अक्रॉस, नॉट अक्रॉस, इट इज अक्रॉस और क्रॉस पर इसका स्ट्रेस है. अक्रॉस यानी फ्रॉम वन साइड टू अदर, पार या आर पार. अब तीसरा आप कहोगे बहुत ही आसान है. इट इज क्लोथ. हम क्लॉथ नहीं कहते, इट इज क्लोथ. इसमें ओ की साउंड आती है. इट्स क्लोथ. क्लोथ यानी कपड़ा, पीस ऑफ फैब्रिक. चलिए सेंटेंस देखते हैं. शी वॉक्ड अक्रॉस द शॉप टू पिक अ कलरफुल क्लोथ दैट मैच्ड हर एक्सेसरी. राइट, सो इट इज अक्रॉस, क्लोथ, एक्सेसरी. ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ. सबसे पहला है गराज. हम इसे गैराज नहीं कहते, इट इज गराज. गराज, गराज जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क होती है उसे कहते हैं गराज. नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन को हम क्या कहते हैं? एथलीट, नॉट एक्ट, इट्स एथलीट. ई स्ट्रेच होता है पर स्ट्रेस जो है वो अथ पर है. एथलीट यानी खिलाड़ी. दिस इज एस्प्रेसो. एस्प्रेसो, एस्प्रेसो यानी कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी. कॉफ़ी जो काली कॉफ़ी होती है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है, इसमें कम पानी मिला होता है, उसे कहेंगे एस्प्रेसो. एग्जाम्पल, आफ्टर ट्रेनिंग एट द गराज जिम द एथलीट ऑर्डर्ड अ हॉट कप ऑफ एस्प्रेसो टू रिचार्ज. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी आपके सेंटेंसेस बनाकर कमेंट्स में लिख रहे हो. चलिए बढ़ते हैं सेट ऑफ नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ. सबसे पहला है एस्पियनाज. एह पर इसका स्ट्रेस है. एस्पियनाज. एस्पियनाज. एस्पियनाज का मतलब होता है जासूसी या स्पाइंग. ये हाल ही में आपने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर्स में जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, राइट? एस्पियनाज. इनफैक्ट एक फेमस यूट्यूबर को भी अरेस्ट किया गया था फॉर एस्पियनाज. नेक्स्ट इज सैबोटाज. सैबोटाज. सैबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना. टू डेलिबरेटली डैमेज समथिंग, उसे आप कहते हो सैबोटाज. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज टैक्टिक. टैक्टिक. टैक पर इसका स्ट्रेस है. टैक्टिक ये काफ़ी आसान है प्रोनाउंस करने में. इट इज़ टैक्टिक. टैक्टिक यानी रणनीति या चाल, अ प्लान्ड एक्शन और स्ट्रैटेजी. चलिए देखते हैं इन 3 वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. इन बिजनेस राइवलरी, espionage, sabotage, and smart tactics often determine who leads the market. और बिजनेस राइवलरी में यानी कंपटीशन में ये अक्सर होता ही है, राइट? एस्पियनाज, साबोटाज एंड टैक्टिक्स. तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहाँ पर हमने 30 और डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स देखे हैं जो कॉमन वर्ड्स है पर अक्सर गलत बोले जाते हैं. आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए.
इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, पर इन्हें बोलकर इनके साथ सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप आपकी कॉन्वर्सेशन में इन्हें सही तरीके से बोल पाए। मैं मिलूंगी आपसे इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।